जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मतलब मैं पंडित महेश पाल सिन्हा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। 2024 की सबसे बड़ी जो भविष्यवाणी है वो ये है कि गुरु बृहस्पति देवता वृषभ राशि में 1 मई 2024 को गोचर कर रहे हैं। आज की बात करेंगे गुरु बृहस्पति देवता की, जिनका गोचर 1 मई को शुरू हो रहा है। मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं। बृहस्पति हमारी कुंडली और हमारे ग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इनका जो गोचर काल है 1 वर्ष का होता है, पूरा 1 साल यानी 365 दिन। ये जहां बैठते हैं वहां पर लगातार 1 साल तक रहते हैं और परिणाम अच्छा होगा तो साल भर अच्छा परिणाम देंगे, और परिणाम खराब होगा तो साल भर आपको परिणाम खराब मिलेगा। सभी ग्रहों को हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक दृष्टि प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं समसप्तक दृष्टि, यानी 180 डिग्री के ऊपर। तो जितने भी ग्रह हैं वो अपने सामने वाले भाव को, जिसको हम सप्तम भाव कहते हैं, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल दृष्टि सप्तम के अलावा मिली होती है, और वो दृष्टि गुरु बृहस्पति देवता को मिली है नवम और पंचम, यानी जहाँ बैठेंगे वहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव के ऊपर तो दृष्टि होती ही है, तो 2 भावों पर एक्स्ट्रा इनकी दृष्टि होती है, तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो गोचर के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है वो बृहस्पति की, वो 9वीं और 5वीं दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा दृष्टि मिली हुई है। यहाँ पर कोई भी ज्योतिष के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शंका, कोई भेद नहीं है। इनकी दृष्टि 5वीं और 9वीं बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसी से इनके गोचर का परिणाम सामने आता है। बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में कहा है कि बृहस्पति जहां बैठता है उस भाव की हानि करते हैं। लेकिन जहां जहां उनकी दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, वहां पर वो अमृत रूपी वर्षा करके, गंगा जल की वर्षा करके उन भावों को शुद्धि देते हैं, शुद्ध करते हैं, शुभ करते हैं, और हमें अच्छा परिणाम देने के लिए गुरु तैयार रहते हैं। एक वरदान है गुरु के लिए कि गुरु की जो दृष्टि है उनमें शुद्धता होती है। शनि के बारे में कहा है कि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ स्थान वृद्धि करते हैं, और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि होती है वहाँ नुकसान करते हैं। लेकिन गुरु के बारे में उल्टा है, गुरु जहाँ बैठेंगे उस स्थान की हानि करते हैं। हानि करो जीव, स्थान हानि जीव करता है, यानी बृहस्पति करता है। बात करते हैं, आपको पीछे हमने एक वीडियो बनाया अभी मेष राशि से कन्या राशि तक कि बृहस्पति गोचर करेगा वृषभ राशि में, तो उनके ऊपर कैसा कैसा प्रभाव राशियों के ऊपर रहेगा। बृहस्पति हमारी कुंडली में जब गोचर करते हैं तो एक साथ 4 भावों को डील करते हैं। जहां बैठेंगे वो भाव, 3 दृष्टियां होगी इनकी, तो 4 भावों को ये प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं नवम और पंचम के दौरान। आगे बात करेंगे आपसे कि तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो बृहस्पति देवता हैं उनका जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। पहला पार्ट आपके सामने मेष राशि से कन्या राशि तक का हम डाल चुके हैं, ये दूसरा पार्ट आपके सामने शुरू हो रहा है। तो आज की जो बात करेंगे तुला राशि से। तुला राशि के लिए बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है 8म भाव से हो रहा है। तुला राशि से 8म भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और यहाँ से गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है आपके 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे, और 9वीं जो दृष्टि है आपके वो आती है आपके 4th हाउस के ऊपर आती है, 4थे भाव पे आती है। तो यहाँ जो ज्यादातर प्रभाव होगा वो 12वें भाव और 4th भाव का होगा। 7म दृष्टि तो ठीक है, धन भाव पे है, परिवार भाव पे, कुटुंब भाव पे है, उससे संबंधित लाभ देगी। लेकिन 5वीं और 9वीं दृष्टि क्या कमाल करेगी इसके बारे में आपसे बात करते हैं। 4th, 8म और 12th ये भाव, तीनों भाव सक्रिय हो जाएंगे जैसे ही बृहस्पति
तुला राशि के लिए 1 मई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आपकी विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से विदेश यात्रा भी देखी जाती है। और वहाँ से बृहस्पति दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पर जा रही है, तो 12वें भाव जो विदेश का भाव होता है, तो आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। आपका अपना मकान बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th भाव में है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, जायदाद बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं। धन भाव में दृष्टि जाने से आपको धन प्राप्त होगा, परिवार में, कुटुंब में आपके में खुशी होगी, कोई मंगल कार्य आपके परिवार में हो सकता है, किसी धार्मिक स्थान की भी आप यात्रा कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट जो पैकेज होते हैं टूरिस्ट के, उस पर आप घूमने भी जा सकते हैं। गुरु यहाँ 6ठे भाव के स्वामी बन करके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी है, धन भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ अमृत की वर्षा होती है, तो धन के मामले में तुला राशि वालों का कोई सानी नहीं होगा, इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। यहाँ घर परिवार कुटुंब में कोई शुभ काम हो सकता है, परिवार के लोगों से जो मनमुटाव काफी समय से आपका चल रहा था वो दूर होगा। इस वर्ष धर्म की तरफ से आपका रुझान धर्म की तरफ बढ़ेगा। अष्टम भाव ससुराल का होता है, तो ससुराल से आपको लाभ के चांस हो सकते हैं। ये वर्ष तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी मिक्स रहेगा, मिला जुला रहेगा वर्ष। तो अष्टम भाव में गुरु है, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। तो तुला राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है 2024 का, मई से लेकर के और अगले अप्रैल तक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। अब बात करेंगे आपसे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वो 7म भाव से हो रहा है, तो गुरुदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, आपकी लगन पर है और आपके 3रे भाव पर है। भाई देखिए, 7म भाव से गुरु का गोचर हो रहा है, तो शादी ब्याह के संबंध तो बनेंगे। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जो शादी योग्य हैं, शादी इनकी होनी चाहिए, उनकी शादी का योग बन रहा है। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, शादी की तैयारी करिए, बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका भी है, अच्छा मौका है आपके लिए। मान सम्मान सामाजिक तौर पे आपका बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन को देख रहा है, और लगन को जब देखता है तो आपको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, आपको मान सम्मान देता है, सामाजिक तौर पे आपकी इज्जत बढ़ेगी। भाई बहन का जो प्यार है उसमें आपको वृद्धि हो सकती है, भाई बहन की वृद्धि हो सकती है। 3रे भाव को देख रहा है, तो 3रे भाव से भाई बहन को देखते हैं, तो यहाँ भाई बहन के प्यार में, भाई बहन के रिश्तों में अच्छी एक मिठास पैदा होगी। आपको गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जाती है, तो बड़े भाई से या बड़े बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ एक बात आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं कि जो गुरु का गोचर 7म भाव से हो रहा है, तो पति पत्नी के संबंधों में, व्यवहार में थोड़ा सा अगर ये अपने आप को तब्दीली करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपस में थोड़ी तनातनी, देखिए शत्रु राशि में बृहस्पति 7म भाव में बैठा है, तो यहाँ बैठ के आप ये सोचेंगे पति पत्नी के संबंध मधुर कर देगा तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप दोनों कोशिश करेंगे तो आपके संबंध बढ़िया बने रह सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक रहेगा आपके लिए। गुरु यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव और ईगो बढ़ाने वाला होगा। एग्रेसिव इसलिए दुश्मन की राशि में बैठा है, ईगो इसलिए बढ़ाएगा कि विद्वान ग्रह है, गुरु के घर में बैठा हुआ है, ये गुरु के घर में दूसरा गुरु बैठा है, इसलिए थोड़ी आपकी ईगो बढ़ेगी। व्यापार के मामले में उन्नति के योग हैं, दैनिक रोजगार हो गया आपका, नौकरी हो गई आपकी, और जो जातक पहले काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे और इस समय उनको थोड़ा अच्छा फायदा होगा, खुश रहेंगे वो। यात्रा होगी आपकी, छोटी हो या बड़ी हो, तो यात्राओं से आपको लाभ होगा। समाज में, सोसाइटी में भी आप एक अच्छा कुछ काम कर पाएंगे, तो सामाजिक रूप से आपका सम्मान भी बढ़ेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो साल है 2024 का, मई से लेकर के अप्रैल तक मिला जुला साल है। खुशी भी थोड़ा बहुत कम भी आपको मिल सकता है, थोड़ी परेशानी भी मिल सकती है। अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है आपके 6ठे भाव से हो रहा है,
और छठे भाव से जब गोचर होता है तो गुरु की जो दृष्टि है 5वीं और 9वीं दृष्टि धन त्रिकोण पर पड़ती है। छठे भाव में जब गुरु बैठता है तो वहां से उसकी जो 5वीं दृष्टि है आपके 10वें भाव पे जाती है, 7वीं दृष्टि आपकी 12वें भाव पे जाती है और 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पे जाती है। यहाँ से जो धन त्रिकोण के जो 2 भाव हैं बचे हुए, दूसरा और 10वां, उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। आपके 12वें भाव पे जाती है दृष्टि, जो हमारे खर्चों का भाव होता है। अब 10वें भाव पर दृष्टि से पिता से आपको लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, आपके जो कैरियर है आपको कैरियर में ग्रोथ होगा, और नौकरी करते हैं तो इसमें नौकरी से आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं काम के, अच्छा काम आपका चल सकता है, धन खूब आएगा आपके पास में। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर होने से थोड़ा खर्चे भी बढ़ेगा, तो 12वां भाव खर्चों का भाव होता है। अब खर्चे कई तरह के होते हैं, आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ है तो आप दवाइयाँ लेंगे, दवाइयों में खर्चा हो सकता है आपका। अगर आपके साथ कोई केस बना हुआ तो उसके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, आपने वकील को फीस देनी होगी, वहाँ भी आपका खर्चा होगा, घूमने फिरने में भी आपका खर्चा हो सकता है। और आपके जो खर्चे हैं ये खर्चे आपके इस साल बड़े चढ़े रहेंगे। गुरु का छठे भाव में शत्रु राशि में बैठने का मतलब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। धनु राशि वालों को प्रमोशन भी काफी समय से ड्यू था, नहीं मिल पा रहा था, तो इस वर्ष उनको प्रमोशन प्राप्त हो सकती है। कैरियर में एक नया मुकाम मिलेगा और 100% 100% की ग्रोथ संभव है इस साल। सेविंग भी आप कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करेंगे तभी आपको सेविंग कर पाएंगे। कुटुंब परिवार मंगलमय कार्य हो सकते हैं, खुशी का माहौल परिवार में होगा, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, तो इसलिए सबका प्यार भी आपको प्राप्त होगा। तो धनु राशि वालों के लिए ये जो साल है काफी हद तक ठीक जाने वाला है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए गोचर 5वें भाव से हो रहा है, और 5वां भाव त्रिकोण का भाव होता है, तो जब बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो उनका जो दृष्टि है 5वीं दृष्टि भाग्य पर जाएगी, 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी और 9वीं दृष्टि उनके मकर लगन पर जाएगी। यानी त्रिकोण में बैठ करके तीनों त्रिकोणों पर उनकी दृष्टि होगी, उनका दबदबा होगा। यहाँ पर 5वां भाव और लगन भाव आपके लिए शुभता लिए हुए होंगे, उन पे जो बृहस्पति की दृष्टि है शुभ प्रभाव होगा। वहां पे भाग्य भाव पर दृष्टि से पूर्ण रूप से भाग्य का साथ इस वर्ष मकर राशि वालों को मिलेगा। पिछले काफी साल से, कई साल से, करीब 5-6 साल हो गया, मकर राशि वाले बहुत परेशान थे धन के मामले में और अपने काम धंधे के मामले में, बहुत ज्यादा इनको दुख था, परेशान थे। हमारे पास बहुत लोगों के फोन आते थे, कमेंट में लिखते थे जी कब बदलेगा समय। तो मकर राशि वालों स्पेशल आपके लिए बता रहे हैं, इस समय आपका जो समय है वो 1 मई से बदल गया है। आज 2 तारीख है, 1 मई से आपका समय बदल गया है, चिंता ना करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा, गुरु का जो प्रभाव है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 9वां भाव हायर एजुकेशन का भाव होता है, भाग्य भाव भी कहते हैं, पिता का भाव भी है, संतान का भाव है। तो इस वर्ष आपको इन सभी में जो जो चीज आपको बताई है आपको लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी गुरु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। धर्म के जो कार्य है उसको करने में आपको खुशी महसूस होगी। लाभ भाव पर दृष्टि से आपको आपके करियर से लाभ मिलेगा। आप जो प्रोफेशन भी है आपको प्रोफेशन से आपको लाभ होगा, नौकरी से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा। लाभ पर दृष्टि से मान सम्मान में वृद्धि होगी। लगन पर दृष्टि जा रही है, जब लगन पर दृष्टि जाती है तो गुरु सामाजिक तौर पर व्यक्ति को सम्मानित कराते हैं। 5वां भाव संतान का भाव है, संतान से थोड़ा मतभेद रह सकता है कि गुरु शत्रु राशि में बैठे हैं। संतान की शादी का भी योग बनेगा, संतान की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, संतान उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इस वर्ष कामयाब होगी। शत्रु राशि में गुरु होने से हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत व्यवधान उनके सामने आएगा, लेकिन 5वां भाव का गुरु कारक होता है, तो सारे परेशानी व्यवधान को काट करके दूर कर करके आपको अवश्य उच्च शिक्षा में कामयाब करेंगे। संतान की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बच्चा चाहिए, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं,
तो आप इस समय कर सकते हैं। मई से लेकर के अप्रैल तक बहुत ही अच्छा शुभ समय एक बच्चे की प्लानिंग के लिए आपके हो सकता है। आपके घर में हंसी खुशी की किलकारी गूंजे। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो 4th हाउस से हो रहा है। तो गुरु की जो दृष्टि है 4th भाव से 8th भाव पर जाती है, 10th भाव पर जाती है और उसके बाद 12th भाव पर दृष्टि रहती है। 3 भाव पर दृष्टि रहेगी। ये यहाँ तीनों भाव एक्टिव हो जाएंगे जब गुरु चौथे में बैठेगा। 8वां और 12वां, चौथा 8वां 12वां तीनों जो भाग हैं मोक्ष के भाव कहलाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भाव कहलाते हैं। ये 4, 8, 12 तीनों भाव आपको मोक्ष त्रिकोण के होते हैं। तो चौथे भाव में गोचर से घर की सुख शांति में थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि जो बृहस्पति है वो शत्रु राशि में है। तो जब चौथे भाव में बैठेंगे तो हो सकता है माता से आपकी अनबन हो, माता का स्वास्थ्य खराब रहे, घर के सुख में कमी हो, घर की जो भौतिक की जरूरत की चीजें हैं वो आप अगर लेना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें आपको कहीं रोड़ा अटके की थोड़ा व्यवधान आए, थोड़ी दिक्कत आपको वहाँ हो सकती है। अब गुरु यहाँ से 8th भाव को देख रहे हैं। तो 8th भाव आपकी कुंडली में अगर अष्टमी की महादशा चल रही है तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो। भाग्य वाले की महादशा चल रही है तो आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। 12वें भाव के मालिक की महादशा चल रही है आपको विदेश की सैर कराएगा। अगर लग्नेश की महादशा चल रही है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से दूर करेगा और आपको सामाजिक तौर पे प्रतिष्ठित कराएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा आपका। अब यहाँ से जो बृहस्पति है आपके जो 8th भाव को देख रहे हैं तो ये 8th भाव होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, हमारे जीवन बीमा का, वसीयत का, बिल का, रिसर्च का, ससुराल पक्ष का, इन सब से आपको लाभ मिलने वाला है। 8th भाव से हम जमीन जायदाद को सुख भी देखते हैं तो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है। तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है 12वें भाव पर है। 12वां भाव होता है खर्चे का। खर्चा किस पे? भोग विलास पे। खर्चा किस पे? नींद पे। खर्चा किस पे? पति पत्नी के प्राइवेट बेडरूम के खर्चे। सैया सुख भी कहा जाता है इसको, विदेश यात्रा भी कहा जाता है। इन सब का ये भाव होता है। तो इन सब कामों में आपको लाभ मिलेगा। जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आएगी और जिनको भोग विलास की उनको भोग विलास मिलेगा। पत्नी पति का आपसी प्राइवेट रूम होता है, सैया सुख प्राप्त होगा। जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ अच्छा लाभदायक समय है। संघर्षमय साल है क्योंकि शनि स्वयं अपनी राशि में शश नामक योग बना के लगन में बैठे हुए हैं। तो वहां पर शनि कहते हैं कि स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्षी जीवन है। तो आप मेहनत कराएंगे, आपसे मेहनत करेंगे तो आपको उसका लाभ देंगे। मेहनत करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। हालांकि शनि शशनामक योग बनाकर लगन में बैठे हैं लेकिन फिर भी संघर्ष तो करना पड़ेगा। वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है दूसरे चरण की। 4th भाव में गुरु का मतलब है पेट की दिक्कत, एसिडिटी, लीवर, कोई से आपकी परेशानी हो सकती है। उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि है मीन राशि। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है 3rd हाउस से यानी 3रे भाव से, यानी काम त्रिकोण से। दृष्टि 7th भाव पर पंचम दृष्टि, भाग्य भाव पर 7th दृष्टि और 11वें भाव पर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। 7वां और 11वां भाव दोनों एक बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे जैसे बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए 3रे भाव में बैठेंगे गोचर करने के लिए, एक्टिव हो जाएंगे आपके। 7th भाव एक्टिव होने से शादी विवाह के संबंध बनेंगे। अच्छा वर्ष है। जो जातक शादी योग्य है उनके लिए उत्तम स्थिति बन रही है, शादी की बात बनेगी। पति पत्नी के बीच में काफी समय से मनमुटाव, मतभेद चल रहा था, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, वो समझने लग जाएंगे और आपस में जो मतभेद था दूर होगा। और इस वर्ष बहुत ही बढ़िया इनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपका जो कारोबार है बहुत अच्छा चलेगा। आपकी जो महादशा है मंगल या बुध की है या गुरु की है तो इस वर्ष आप व्यापार से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। पार्टनर से आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का प्यार भी आपको प्राप्त होगा। अब यही कहावत आती है कि मेहनते मरता मदद दे खुदा। तो यहाँ आपके लिए गॉड गिफ्ट है। अगर आप मेहनत करेंगे तो परमात्मा आपके साथ खड़ा होगा, आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करेगा।
11वें भाव की बात करें तो लाभ तो आपको देगा ही, तो 11वां भाव लाभ का भाव होता है, तो लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। धन की आमदनी भी आपकी बहुत अच्छी अच्छी रहने वाली है। तो भाई जब 11वें भाव में दृष्टि जा रही है, व्यापार आपका बढ़िया चलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, तो फिर पैसा तो आएगा, तो फिर लाभ होना ही होना है आपको। बड़े भाई से लाभ मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे, साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो जज हैं, वकील हैं, फाइनेंसर हैं, ज्योतिषी हैं, कंसल्टेंट हैं, या जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, या किसी बड़े मठ के महंत हैं, धार्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मतलब जो बृहस्पति से संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, उनको ये बहुत ही लाभ देने वाला वर्ष है। सम्मान में वृद्धि होगी, और गुरु का जो गोचर है मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा ये साल रहने वाला है। अगर ये कहें कि इसको पूरा पूरा फायदा मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, बृहस्पति का हमने आपको गोचर बताया, इसके छोटे से आपको उपाय बता देते। उपाय आपने ये करना है कि बृहस्पति का एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आपने उस मंत्र का जाप करना है। रोजाना नियम बनाइए, कम से कम 11 माला सुबह बैठ करके आप जाप करिए पूरे साल। बृहस्पति आपको बहुत लाभ देंगे। और अगर आप लोग बृहस्पति का दूसरा रूप श्री हरि विष्णु का रूप होता है, तो अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे तो ये भी जाप आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला बनता है। तो गुरु का दूसरा रूप श्री हरि विष्णु का है, तो विष्णु का भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो मतलब ये आपको बृहस्पति का 12 भावों के अंदर 12 राशियों के लिए परिणाम क्या होगा, कैसे गोचर में क्या क्या फायदा होगा, पूरा विवरण दिया। ये पार्ट 2 है आपके लिए। कैसा लगा आपको अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।